हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया सुशील वर्मा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, मतलब कि आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपने नेचुरल कंसीव किया है, तो आपको क्या ऐसी दवा है जो आपको प्रेगनेंसी में लेनी ही चाहिए। और गाइज मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर या गायनो नहीं हूं। मेरी नॉर्मल प्रेगनेंसी थी, जो मेरी डॉक्टर मुझे कंटिन्यू दवा देते हुए आई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं, क्योंकि दवा काफी नॉर्मल है, आपको हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगी। और साथ ही में ये जो दवा है ना, वो मतलब जस्ट ऐसी है कि बहुत ही नॉर्मल मल्टीविटामिन टाइप की मेडिसिन है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि गाइज आप कोई भी दवा खाने से पहले एक बार अपनी जो डॉक्टर को दिखा रहे हैं उनसे जरूर सलाह ले लें और उनसे पूछ लें कि क्या मैं ये दवा खा सकती हूँ। और उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे बहुत ज्यादा हेडेक होता है, फीवर आता है, तो कोई भी दवा अपने आप नहीं खानी है प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको नहीं पता कौन सी आप अलग से दवा खा लो तो आपको रिएक्ट कर जाए। इसलिए कोई भी अलग से दवा मत खाइएगा। जो मेरी दवा पर्सनली चल रही है नॉर्मल प्रेगनेंसी में कंसीव करने पे, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरी ये मेडिसिन चल रही है जो कि है जिनकोविट मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल। मतलब इसमें जो ये दवा है ना, ये मल्टी विटामिन की दवा है और मल्टी विटामिन की है। मतलब क्या होता है, जब हम एक बेबी को अपने अंदर प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो बेबी को बहुत सारी चीजों की ऐसी जरूरत होती है जो हम हरी सब्जियों के थ्रू नहीं दे सकते। तो ये उसका काम करती है। मतलब हरी सब्जियां खाने के साथ साथ अब आप अगर इसको खाते हैं तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, साथ ही साथ बेबी की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये है सेलकॉल। सेलकॉल ये कुछ इस तरीके की होती है। ये मेरी भी स्टार्टिंग से चलती आ रही है। ये आपकी जो मेडिसिन होती है, ये होती है कैल्शियम की और विटामिन D3 की। कैल्शियम यानी कि जो हड्डियां होती हैं, आपकी भी हड्डियों पे प्रेशर पड़ता है क्योंकि आप एक बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हो अपनी बॉडी में, और साथ ही साथ आपकी बेबी को भी नीड होती है कि उसकी जो बोन्स है वो अच्छी तरीके से बन जाए। तो उसके लिए ये मेडिसिन होती है सेलकॉल। ये आपकी कैल्शियम और विटामिन की टैबलेट होती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है आपकी इकोस्प्रिन। इकोस्प्रिन मेडिसिन होती है ताकि आपके बेबी तक आपका ब्लड फ्लो काफी अच्छी तरीके से हो। ये आपके ब्लड को, जैसे नॉर्मल ब्लड होता है ना, उसको थोड़ा सा पतला कर देती है और बहुत ही आसानी से आपके बच्चे को दोनों साइड से प्रोवाइड कर देती है मदर के थ्रू बेबी तक जाने में। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ब्लड जो है, जैसे सर्दियां होती है ना, तो ब्लड जम जाता है। मतलब जम नहीं जाता है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। जैसे आपको सो जाते हो ना तो लगता है कि हाथ एकदम से ठंडे हो गए, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जो ब्लड होता है वो धीरे धीरे से, ठंडक तो यार सबको लगती है, तो ये मेडिसिन उसके लिए है कि ब्लड पतला रहे और आराम से बेबी तक पहुंच जाए। तो ये है इकोस्प्रिन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ओराफर। ये गाइज ओराफर जो है ना टैबलेट, ये आपकी जैसे ही पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, ये टैबलेट सबसे पहले स्टार्ट कर दी जाती है, क्योंकि ये है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो होती है वो बेबी के डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है, और साथ ही साथ इसलिए भी होती है कि आपका मिसकैरेज ना हो। मिसकैरेज मतलब बेबी अच्छी तरीके से आपके टमी में हेल्दी हो, ग्रोथ करे। तो ये टैबलेट सबसे पहले स्टार्ट कर दी जाती है, ये होती है फॉलिक एसिड। और उसके बाद आपकी ये दो टैबलेट होती है जो कि है विटामिन की टैबलेट। विटामिन यानी धूप तो यार इतना कोई सेक नहीं सकता, तो धूप के साथ साथ आपको दवा भी खानी होती है। तो ये हफ्ते में एक दवा लेनी होती है, मतलब कि हर संडे संडे महीने में सिर्फ 4 दवा खानी होती है। तो ये होती है आपकी विटामिन की मेडिसिन। तो मेरी बस यही नॉर्मल मेडिसिन चल रही है गाइज। और ये मेडिसिन मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये नॉर्मल कंसीव में चल रही है। मतलब अगर आपने नॉर्मल कंसीव किया है अपनी प्रेगनेंसी, तो ये मेडिसिन आपकी चलनी ही चलनी है। बट स्टिल इसको खाने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से रिकमेंड जरूर कर लें, पूछ लें उनसे कि क्या मैं खा सकती हूँ या नहीं खा सकती हूँ। और उसके बाद ये प्रोटीन होता है मामा प्रोटीन एक्स का। इसको मैं आराम से कह सकती हूँ कि इसको अगर आपको पीना है तो आप दूध में मिलाकर पी सकते हो, क्योंकि ये जस्ट नॉर्मल सा प्रोटीन होता है। मेरा वेनिला फ्लेवर में है और भी फ्लेवर्स में आता है, तो इसको आप पी सकते हो दूध में मिला के। ये रिएक्ट नहीं करेगा। आप अगर प्रेग्नेंट हो तब भी पी सकते हो। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी वीकनेस आ रही है तब भी आप इसको पी सकते हो। तो ये नॉर्मल है मामा प्रोटीन एक्स।
तो ये आपको एक टाइम लेना होता है। मेरे को डॉक्टर ने नाइट में रिकमेंड किया दूध में 2 चम्मच मिला के, तो मैं इसको पीती हूँ। तो गाइज जैसा कि मेरी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है और 7वें महीने से क्या होता है ना कि आपकी बॉडी हैवी होने लगती है। तो जब आप अचानक उठते हो या कोई काम करते हो तो आपको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, जिससे चक्कर आने लगता है। तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे ये इनर जेल रिकमेंड किया है। ये देखिए, ये नॉर्मल फ्रूटी के तरह टेस्ट करता है और मतलब ये एनर्जी ड्रिंक है। तो इसको भी डॉक्टर रिकमेंड कर देती है अगर आपको चक्कर वगैरह आता है उठने में, या कभी कभी लेजीनेस फील होती है, हैवी फील होता है, तो आप ये नॉर्मल है फ्रूटी की तरह, इसे भी पी सकते हैं। और गाइस ये जो एनर्जी ड्रिंक है ना, ये सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक नहीं है, ये एज अ मेडिसिन है। ये आपको मेडिकल स्टोर पे मिलती है। ये कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है और पूरी प्रेगनेंसी में सॉफ्ट ड्रिंक पीनी भी नहीं चाहिए गाइस। ये डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे मेडिकल स्टोर से मैंने ली है। जब भी आपको चक्कर वगैरह फील हो या मुझे फील होता है तो मैं पी लेती हूँ। और गाइज मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि जो भी मैंने मेडिसिन दिखाई है आपको, वो आप लेने से पहले एक बार अपनी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में ये सारी दवाएं मैं अपनी 9th मंथ तक मैंने यूज करी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वीडियो आप लोगों को बता दूं, दिखा दूं, ताकि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सके। बाकी जो फॉलिक एसिड है गाइज, और जो ये मैंने मामा प्रोडक्ट दिखाया, ये आप कभी भी ले सकते हो। ये आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दी जाती है प्रेगनेंसी की जर्नी में। तो गाइज आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और मेरी प्रेगनेंसी का 9th मंथ चल रहा है, नेक्स्ट मंथ हमारा बेबी आने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और प्यार बांटते रहे। बाय।